बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, नून लीग का बड़ा एक अहम रहनुमा, बड़ा एक अहम लीडर जो है वो पार्टी को खैरबाद कह चुका है, रिज़ाइन दे चुका है। इस हवाले से कुछ तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। नून लीग इस वक्त मुकम्मल तौर पर पिट रही है और अंदाज़ा भी हो चुका है इन्हें, और आहिस्ता आहिस्ता जो चीखें हैं वो भी इनकी निकलना शुरू हो चुकी हैं और आइंदा आने वाले दिनों में ये जो चीखें हैं वो मज़ीद लाउडर होती जाएंगी। कुछ तफ़सीलात इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूँगा। राजा रियाज जो हैं उन्होंने एक मरतबा फिर से बेशर्मी और डिटाई जो है वो दिखाई है। बहरहाल ख़ुद को उन्होंने बर्बाद कर लिया है। इस पर भी कुछ तफ़सीलात उनके हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बड़ा इस्तीफ़ा सामने आया है और ये इस्तीफ़ा जहांगीर तरीन की जमात से सामने आया है। अभी जहांगीर तरीन की जमात बनी ही नहीं, उससे पहले ही उनके जो इस्तीफ़े हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग तो ज़बरदस्ती बिठाए गए, वो लोग तो खैर नहीं आएंगे इनके साथ, लेकिन कुछ लोग जो ज़बरदस्ती नहीं बिठाए थे इनके साथ, अब सूरत हाल देखने के बाद इस्तीफ़े आना शुरू हो चुके हैं और ये बड़ा इस्तीफ़ा आया है। और तफ़सीलात ये भी हैं कि नीचे बहुत सारे लोग रेडी हैं इस जमात को छोड़ने के लिए भी। इस हवाले से भी कुछ तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूँगा। GHQ में घंटियाँ मरियम नवाज़ जो हैं वो बुरे तरीके से पीट गई हैं, इस पर भी कुछ अहम तफ़सीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, कराची मेयर इंतख़ाबात के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ में शेयर करता चलूँ, क्योंकि इस नून लीग और पीपल्स पार्टी जिस तरह से एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हुई हैं, इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ मेयर कराची के इंतख़ाबात से हो चुका है। मेयर कराची में ये पहले बताया गया कि नून लीग सपोर्ट कर रही है पीपल्स पार्टी को, और जो उनके उम्मीदवार हैं मुर्तज़ा वहाब, उनको नून लीग अपने वोट देगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अपने उम्मीदवार ने भी जो कागज़ात नामज़दगी हैं वो मेयर इलेक्शन के लिए जमा करवा दिए हैं। यानी कि वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। जीत तो नहीं सकती मुस्लिम लीग नून, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो जो वोट पीपल्स पार्टी के थे वो फिर नून लीग को उनको देना पड़ने थे, तो उन्होंने अपना ही उम्मीदवार खड़ा कर दिया ताकि उनके उम्मीदवार को वोट मिल जाए। और यूँ ये जो मार्का ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के नाम था, ऑलरेडी उनके जो वोट थे वो मुकम्मल थे, तो मज़ीद उसके ऊपर जो स्टैंप है वो लग चुकी है। सबसे पहले तो इसकी तफ़सीलात आपको बताता चलूँ कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं, नाम आपके सामने मैं रख दूँ ताकि क्लियर हो जाए। जमात इस्लामी की तरफ से जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं वो मेयर के इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि इनके कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर जो उम्मीदवार हैं वो सैफुद्दीन एडवोकेट हैं और काजी सदरुद्दीन हैं, और इसके अलावा जुनेद साहब हैं, वो भी कागज़ात नामज़दगी उन्होंने जमा करवाए हैं। तो ये बतौर कवरिंग कैंडिडेट होते हैं कि बिलफर्ज अगर हाफिज़ नईमुर रहमान के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद होते हैं, कोई ऐसा मसला होता है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ पाते, तो जो कवरिंग उम्मीदवार होते हैं उनमें से किसी एक का नाम फिर आगे दे दिया जाता है, क्योंकि 5 दिन होते हैं आपके पास, 10 से लेकर 15 तक कागज़ात नामज़दगी, जाँच पड़ताल और ये सारा सिलसिला लाजमी कंप्लीट करना होता है, और 15 तारीख को इलेक्शन होते हैं तो वक्त ज़्यादा नहीं होता। तो बहरहाल हाफिज़ नईमुर रहमान के जो कागज़ात नामज़दगी हैं वो मंजूर हो चुके हैं और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसलिए जो दीगर 3 कवरिंग उम्मीदवार थे, अब उनके कागज़ात नामज़दगी तो जमा है, लेकिन उनका जो काम है वो अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कागज़ात नामज़दगी एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसी तरह से पीपल्स पार्टी की जानिब से जो मेयर का इलेक्शन है उसके लिए मुर्तज़ा वहाब जो मेन उनके उम्मीदवार हैं, नजमी आलम और करामुल्ला वकासी, इनके जो कागज़ात नामज़दगी हैं वो जमा करवाए गए हैं। और इसमें यह है कि मुर्तज़ा वहाब उनके उम्मीदवार हैं मेन, उनके भी कागज़ात नामज़दगी मंजूर हो गए हैं, तो बाकी जो थे वो कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर थे। इसी तरह से अगर बात करें डिप्टी मेयर के हवाले से, तो असल फड्डा यहाँ पर आकर पड़ा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने भी यहाँ पर कागज़ात नामज़दगी जमा करवा दिए हैं। तो तफ़सीलात के मुताबिक नाज़रीन, डिप्टी मेयर के लिए जो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके जो नाम है अच्छा इसमें ये भी बताता चलूँ कि डिप्टी मेयर के लिए जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेयर के लिए जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह से ये दोनों जो बैलेंस थे वो बनाया गया था। तो इसमें जो है वो डिप्टी मेयर के लिए जमात इस्लामी की जानिब से सैफुद्दीन और काजी सदरुद्दीन, ये वही उम्मीदवार थे जो मेयर के लिए भी इन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे, लेकिन अब डिप्टी मेयर के लिए भी इनके हैं। तो ये 2 नाम हैं, इनमें से एक जो है
वो डिप्टी मेयर के लिए होगा, जबकि दूसरा जो है वो कवरिंग के तौर पर होगा। जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से सलमान मुराद और इरशाद शर एडवोकेट जो हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अब डिप्टी मेयर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़ीशान ज़ेब, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इकराम आवान, ख्वाजा शुएब और याकूब साहब जो हैं इनकी जानिब से जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवाए गए हैं। तो नून लीग ने किस खाते में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, अगर वो सपोर्ट कर रही है इनको पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो ये क्लियर कट इनको कह दिया था कि वहाँ का जो मेयर और डिप्टी मेयर है वो हमारे ही होंगे। तो बहरहाल जो लड़ाई है यहाँ से इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ चाहता है और ये आहिस्ता आहिस्ता आइंदा आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद जो शिद्दत है वो भी आप देखेंगे। और आपको मैं मुसलसल अपने वीलॉग्स में जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद भी आई थी तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग मायूसी और नाउमीदी का शिकार हो गए। तो मैंने आपको बताया था कि रात ज़रूर है लेकिन अंधेरा ज़रूर है लेकिन उजाला जो है वो उसने भी होना है। तो आप देखेंगे कि ये उस वक्त भी मैं कहता था कि ये आपस में लड़ेंगे और अब भी ये आपस में इन्होंने आगाज़ शुरू कर दिया है। इन मेयर के इंतखाबात में हमें नज़र आ गया। फिर जब ये सारी जोड़ तोड़ जहांगीर तरीन जमात और पीपल्स पार्टी एक्टिव हुए, इसके ऊपर भी बाकायदा तौर पर नवाज़ शरीफ ने पैगाम भेजा कि ये आप ठीक नहीं कर रहे। और अब उनको पता लग गया है कि जो दस्ते शफ़क़त उनके सर पर था या उनके वो अब उनसे हट चुका है और इनके साथ बड़ा हाथ हो चुका। और सारे का सारा मलबा इस वक्त पीपल्स पार्टी भी डाल रही है मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि इनकी वजह से महंगाई और दीगर चीज़ें हुई हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन राजा रियाज साहब है, इन्होंने पहले तो जो एक किया अदम एतमाद के दौरान इमरान खान साहब के साथ, उन्हीं के टिकट के ऊपर उन्हीं का वोट लेकर ये असम्बली में आए और फिर उन्हीं के अगेंस्ट इन्होंने वोट दिया और कौम को इन्होंने बेवकूफ़ समझा हुआ है। जिस तरह से ये अगर आप ये कहते हैं कि इमरान खान वो चले, आपने ये कह के इमरान खान से तो साइड पर हो गए। अब आप अपोजिशन में बैठे हुए हैं, अपोजिशन में बैठकर आप अपना टिकट मुस्लिम लीग नून से कन्फर्म कर रहे हैं। यानी कि इस कदर आपने इस कौम को बेवकूफ़ समझा हुआ है कि बस कुछ भी करें, ये जो कौम है बस इसको आप बेवकूफ़ बनाते रहें। तो बहरहाल बेशर्मी और ढिठाई की तमाम हदें इनकी जानिब से पार की गई हैं और अब बड़ा एक अहम बयान इनकी जानिब से सामने आया कि अक्टूबर में इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, इस हवाले से एक ख़बर मैंने आपको दी थी कि हुकूमती हलकों में ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून इलेक्शंस को डिले करने के हवाले से सोच रही है और शायद ये मार्च 2024 तक इलेक्शन को लेकर जाएँ। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सोचने की या डिस्कशन की हद तक था, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। इलेक्शंस अपने वक्त पर ही होंगे, यानी कि अक्टूबर और नवंबर जो हैं, आप ये समझ लें कि अक्टूबर और नवंबर में इनको कह दिया गया है कि अक्टूबर या नवंबर में जो इलेक्शंस हैं वो होने ही होने हैं। आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें। अक्टूबर में तो अगर अपनी असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरे टाइम पर ख़त्म करती हैं तो अक्टूबर में 60 दिन के बाद होने हैं इलेक्शन, यानी कि अगस्त के बाद 60 दिन। और अगर ये जो है वो यहाँ पर अगस्त में एक हफ़्ता पहले असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, शरारत करते हैं, तो फिर ये होगा कि 3 महीने का गैप आ जाएगा। तो फिर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन होंगे ही होंगे। तो बहरहाल ये राजा रियाज का ये जो एक बयान है वो सामने आया और इन्होंने इस हद तक कहा है कि अगर फ़र्ज़ करें कि 6 महीने मज़ीद तोसी देते हैं तो इस तोसी में मैं हुकूमत के साथ हूँगा और उनकी जो हिमायत है वो करूँगा। तो बहरहाल ये राजा रियाज साहब हैं जो कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। राजा रियाज साहब, आप एक मरतबा इलेक्शन होने दें, आप देखें कि आपकी अपने हलके के अंदर हालत क्या होती है। और इस वक्त तो ये ख़ुद भी अपने हलके के अंदर जाने के काबिल नहीं रहे कि ये अभी जाएंगे तो इनको जूते पड़ेंगे, जो इनकी इस वक्त हालत है। और राजा रियाज ने तो बहुत सारे और भी मुनरिफ अरकान हैं जो मुनरिफ तो हैं लेकिन कम से कम खामोश है, कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन राजा रियाज जो हैं इन्होंने बिल्कुल ही तमाम हदें पार कर दी हैं। और एक मरतबा असम्बली में भी इन्होंने गिला भी किया कि नून लीग अब इन्हें पेशानती नहीं है। तो खैर आपके साथ इससे भी बुरा होने जा रहा है। इलेक्शंस में आप देखिएगा कि इलेक्टेबल्स और आप जो लोग हैं इन तमाम का इस मरतबा सफाया होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की जो विकटें हैं पहले भी गिराई हैं और अब भी एक और अहम विकेट इनकी जानिब से गिरा दी गई है। और ये विकेट पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की फैसलाबाद से गिराई है। तो ये एक बड़ी विकेट इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर नून लीग का काफ़ी ज़ोर है। इवन के अभी जो सारी सूरत हाल बदली है इसमें इमरान खान साहब फेवरेट हैं, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी ग्रिप आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून को तोड़कर पंजाब में एंट्री और अपनी ग्रिप को मजबूत कर रही है। तो ये फैसलाबाद से
जो है वो डिवीज़न के फैसलाबाद डिवीज़न के सीनियर नायब सदर हैं चौधरी सलीम ताहिर गुज्जर। इन्होंने आसिफ जरदारी से मुलाकात की है और पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। NA 109 से ये मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर थे और अब ये मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी विकेट है, एक बड़ा इनका अपना भी वहाँ पर चूँकि गुज्जर बरादरी है तो इनका अपना भी एक बड़ा वोट बैंक है जो कि इन्होंने मुस्लिम लीग नून का तोड़ा है। तो ये मामला जो हैं वो इस वक्त नून लीग के और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे के साथ शुरू हो चुके हैं। आगे चलकर नाज़रीन एक और अहम खबर है और वो ख़बर में मैं आपको देता चलूँ कि एक बड़ा इस्तीफ़ा सामने आया है और ये इस्तीफ़ा सामने आया है जहांगीर तरीन की जमात से। जहांगीर तरीन की जमात जिन्होंने अभी अनाउंसमेंट ही की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से अपनी ये जमात है वो लेकर आ रहे हैं। और उस जमात में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाद में किस तरह से भुरकस निकाला गया, जिस तरह से मुंह लटकाए और झुकाए लोग बैठे हुए थे। और फिर उसके बाद ये भी ख़बर सामने आई कि जहांगीर तरीन पैसे मांग रहे हैं कि पार्टी को भी हमने चलाना है, तो पार्टी तो आपकी फ्लॉप होगी, ये पैसे आपको किधर से दें। तो ये मज़ीद आगे आने वाले जो दिन हैं उसमें ये मज़ीद फ्लॉप होगी। बहरहाल पहला जो बड़ा इस्तीफ़ा है वो जहांगीर तरीन की जमात से आ चुका है। तो ये नाज़रीन लिया से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक मेंबर पंजाब असम्बली लाला ताहिर रंधावा, जिन्होंने जो नई जमात है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इनसे लाताल्लुकी का ऐलान किया है। लाला ताहिर रंधावा ने कहा है कि मैंने जहांगीर तरीन से होने वाली पहली मुलाकात में माजरत कर ली थी, मैं मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा हूँ। तो बहरहाल इन्होंने जहांगीर तरीन को छोड़ दिया है और जहांगीर तरीन भी लंदन रवाना हो चुके हैं, ये भी आपको ख़बर देता चलूँ। और लंदन में उन्होंने 1 हफ़्ते का क़याम करना है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। और इस 1 हफ़्ते के दौरान जहांगीर तरीन ने मुलाकात भी करनी है नवाज़ शरीफ से। जब जहांगीर तरीन ने ये जमात बनाई थी तो उस वक्त नवाज़ शरीफ ने गिला भेजा था जहांगीर तरीन को कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो हमारा ही वोट तोड़ रहे हैं, तो ये सारे लोग आपके साथ आ जाएंगे तो हम खड़ा करेंगे, आप खड़ा करेंगे तो सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, तो इस तरह से तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। तो इसके ऊपर जहांगीर तरीन ने कहा था नहीं नहीं, हम जो है वो इस तरह से नहीं करेंगे और हम आपसे मुलाकात करेंगे, आपका इसमें नुकसान नहीं होगा। तो इस वजह से वो अब लंदन गए हैं, वहाँ से वो उनके साथ मुलाकात करेंगे। और पार्टी के अंदर भी जो इनका एक मेन क्लैश है वो यही है कि पार्टी इनकी कह रही है कि हमने NT-PDM चलना है ताकि जो वोट बैंक है NT-PDM उसमें से कुछ हिस्सा हमें भी मिल जाए। जहांगीर तरीन कहते हैं नहीं जी, हमने सबको साथ लेकर चलना है। तो बहरहाल ये एक पहले से ही फ्लॉप प्लान था और इनके दरमियान इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जूँ इलेक्शंस करीब आते रहेंगे तो ये इनके साथ इसी तरीके से ही होता रहेगा और एक दूसरे के साथ जो इनकी खींचातानी है वो इसी तरह से चलती रहेगी। और इस दौरान अगर इमरान खान को सिर्फ चंद हफ्ते ही अगर मिल गए कैंपेन चलाने के लिए, वैसे तो अभी जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ किया गया है तो वो उनकी एक किस्म की कैंपेन ही है, लोग जो वोटर्स हैं वो मज़ीद उनके बढ़े ही हैं। तो बहरहाल स्टिल जो है वो इमरान खान को अगर मज़ीद कैंपेन का टाइम मिल जाता है, इतलात के मुताबिक जलसे वगैरह की जो तैयारी है, जो प्लानिंग है, वो भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो ये जो जलसा इमरान खान साहब अगर ये करते हैं और इसमें अगर एक बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा और भी सेटबैक होगा कि इतना ज़्यादा डराने धमकाने के बावजूद इनको ये भी कहते हैं कि मैं PTI का हूँ, तो उसको भी उठा कर ले जाते हैं। ये इस वक्त माइंडसेट लोगों का बन चुका है। तो इसके बावजूद भी अगर इमरान खान साहब ये बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप समझ लें कि इलेक्शंस में ये एक स्टैम्प हो जाएगी कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ वापस आ रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन तमाम तर मामलात जो हैं वो कुछ अहम हलकों में भी ये सारी की सारी जो डिस्कशन है वो चल रही है। बहरहाल मरियम नवाज़ जो हैं वो एक मरतबा फिर से बुरे तरीके से पिटी हैं। उन्होंने एक कन्वेंशन किया है और उस कन्वेंशन के अंदर भी जो तादाद थी बस वो आप ना ही समझेंगे कोई तादाद थी। बहरहाल मेन इसमें ये है कि 2 बातें इसमें मरियम नवाज़ की जानिब से कही गई हैं। एक तो मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि मुश्किल वक्त में एक भी कारकुन नवाज़ शरीफ को छोड़कर नहीं गया, नून लीग को तोड़ने की कोशिश करने वालों की अपनी जमात टूट गई। अच्छा, ये एक चीज़ कहती हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा कारकुन अगर उनको नहीं छोड़कर गए लेकिन नवाज़ शरीफ उनको छोड़कर ज़रूर चले गए और इस वक्त वो लंदन में बैठे हुए हैं और 3.5-4 साल हो चुके हैं, अभी तक वो वापस नहीं आए। और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि जब नवाज़ शरीफ ने जो है वो उनको निकाला गया था तो एक मार्च करने का उन्होंने ऐलान किया था, तो उनकी अपनी हुकूमत होने के बावजूद उस मार्च के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ चंद लोग मौजूद थे। हालांकि इमरान खान साहब की जो कैंपेन है वो आपने देखी, एक कॉल करते हैं तो किस तरह से जो लोग हैं वो बाहर निकलते हैं और 10,000 लोग
बंदा आपने इनका गिरफ़्तार करके जेलों में रखा हुआ है और आप कहते हैं जी कि आपके साथ कोई कारकुन ही नहीं है। फिर वो ये कहती हैं जी कि अब वो जमात इतनी सी हो गई है कि एक चिंची में पूरी आ जाएगी। अच्छा, तो अगर वाकई वो एक चिंची में पूरी आ जाती है तो ठीक है, इलेक्शन करवा देते हैं। और इमरान खान तो कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा दें, बल्कि इमरान खान साहब ने ऑफ़र भी किया है कि अगर आपको मज़ीद भी कोई बंदे चाहिए तो आप बताएं, मैं मज़ीद भी बंदे भेज देता हूँ, उसको भी जहांगीर तरीन के साथ आप शामिल कर लें और फिर उसके बाद इलेक्शन आप करवा लें और इलेक्शंस के बाद फिर आप रिज़ल्ट जो हैं वो देख लें। तो बहरहाल ये बौखलाए हुए हैं, इस वक्त इनको कुछ समझ नहीं लग रही कि क्या करें, क्योंकि इतना कुछ, मतलब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इतनी बुरे तरीके से जो क्रैकडाउन है वो किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये इमरान खान का वो जो वोट बैंक है, वो जो सेंटीमेंट है, उसको तोड़ने में नाकाम हुए हैं। राय के साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।